हर एसएमई बिजनेस ओनर का या हर बिजनेस ओनर का एक सपना होता है कि मुझे मेरे बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट तो नॉर्मली सभी बिजनेसेस में होता है, लेकिन प्रॉफिट हमेशा इंप्रूव होते रहना चाहिए, ये भी सबकी इच्छा रहती है। तो क्या ऐसा कुछ हम प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, हम कुछ प्लान क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम कहें प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो प्रॉफिट कैसे इंप्रूव हो सकता है? तो प्रॉफिट दो ही तरीके से इंप्रूव हो सकता है, या तो आपका इनकम या सेल्स बढ़े या आपकी कॉस्ट कम हो, या दोनों हो जाए। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस कि क्या सेल्स बढ़ सकता है। तो सबसे पहले सेल्स भी दो तरीके से बढ़ सकता है। नंबर वन, आपका सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ क्वांटिटी, या जितने क्लाइंट्स को आप सर्व कर रहे हो नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं। ये एक तरीका हो गया कि आपका इनकम बढ़ेगा। मतलब आप पहले 1 लाख यूनिट्स बेचते थे, अब आपने टारगेट किया कि मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है तो मुझे 2 लाख यूनिट्स बेचना है, मतलब आपका वॉल्यूम्स में सेल बढ़ रहा है। या आपके अब तक 500 क्लाइंट थे, अब आपको उसको 750 पे लेके जाना है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंक्रीजिंग सेल्स इन वॉल्यूम्स। मतलब आपका क्वांटिटी रेट उतना ही रहेगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा। दूसरा है कि आप क्वांटिटी उतनी ही रखेंगे लेकिन आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देंगे। मतलब पहले आप अगर 1,000 रुपए में कोई प्रोडक्ट बेचते थे, अब आपने डिसाइड किया कि 2 लाख लोगों को तो मैं बेच रहा हूं या 1 लाख लोगों को बेच रहा हूं, अब इन्हीं 1 लाख लोगों को यही प्रोडक्ट मैं 1,000 में नहीं 1250 में बेचूंगा। तो हाउ आई शुड गो अबाउट इट। तो ये 1250 बेचने में मेरा खर्चा कितना होगा, या ये दोनों चीजें मुझे साथ में करना है कि मुझे वॉल्यूम भी बढ़ाना है और मुझे प्राइस भी बढ़ाना है। तो इसमें मेरी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी और नेट मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ेगा। तो ये सेल्स का एनालिसिस हो गया। अब वॉल्यूम और प्राइस, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें फिर से दो आपके पास ऑप्शंस है कि फिलहाल आप जिस कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स को बेचना चाह रहे हैं, जिस जियोग्राफी में आप बेच रहे हैं, क्या आप जियोग्राफिकल एरिया बदलना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, या उसी एरिया में अलग अलग लोगों को ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या और ज्यादा लोगों को बेचना चाहते हैं। तो इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका प्रॉफिट कितना बढ़ेगा। तो ये सारे डिसीजंस का जो एनालिसिस करके हमको एक प्लान बनाना है, उसको हम कहेंगे प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्लान। दूसरा पार्ट प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्लान में आता है कि हमारे कॉस्ट में वेस्टेजेस कहां कहां पे है। मतलब नॉर्मली कॉस्ट किसे कहा जाता है? कॉस्ट इज समथिंग विच गिव्स यू बेनिफिट। मतलब एक्सपेंडिचर दैट गिव्स यू बेनिफिट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। तो जो एक्सपेंडिचर बेनिफिट नहीं दे रही, ऐसे कितने एक्सपेंडिचर है या पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में कितना पार्ट बेनिफिट दे रहा है और कितना हम फालतू में खर्चा कर रहे हैं, तो हम इसका एनालिसिस करते हैं और उसमें से वेस्टेजेस हम कैसे कम से कम करें कॉस्ट के, इसका हमको एक एनालिसिस करना इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तीसरा पार्ट इसमें आता है कि हम सेगमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, एक्टिविटी वाइज हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं। मतलब हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है, कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, कई सारी सर्विसेज होती है, तो हर प्रोडक्ट में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस या पर्टिकुलर सेगमेंट, इसमें हमको या तो बहुत कम प्रॉफिट है या एक्चुअली लॉस है, लेकिन क्योंकि बाकी सारे प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट है इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सेगमेंट वाइज, कॉस्ट सेंटर वाइज, एक्टिविटी वाइज प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करके हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी जो है इसमें हमको या तो प्रॉफिट बहुत कम है या फिर प्रॉफिट कम नहीं है, लॉस है। तो इसमें हम रिसोर्सेस लगाए कि नहीं लगाए, इस एक्टिविटी को बंद कर देना चाहिए, तो उससे भी प्रॉफिट बढ़ सकता है। क्योंकि अगर आपने लॉस वाली एक्टिविटी बंद कर दी तो नेचुरली आपका प्रॉफिट बढ़ गया। अब जिसमें प्रॉफिट अच्छा खासा है उसमें कौन से रिसोर्सेस है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जिस एक्टिविटी में, प्रोडक्ट में, सर्विस में प्रॉफिट कम होता है उसमें हमारे उतने अच्छे रिसोर्स काम नहीं कर रहे, और जहां पे हमको प्रॉफिट कम है उसमें बहुत अच्छे रिसोर्स काम कर रहे हैं। तो ये भी अगर हम थोड़ा सा अदल बदल कर ले तो हो सकता है जहां प्रॉफिट हमारा अच्छा है, मार्जिन अच्छा है, उसमें हमारा ऑटोमेटिक सेल्स बढ़ना चालू हो जाएगा, और जहां पे हमारा प्रॉफिट कम था
वहां पे भी एक्चुअली आपने कम कॉस्ट वाला रिसोर्स लगाने की वजह से वहां पे भी प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये दोनों चीजें भी हो सकती है। अब प्रॉफिट में भी ये प्रॉफिट तो आपका बढ़ गया है सब करने के बाद, लेकिन दो प्रकार होते हैं फिर से प्रॉफिट के। एक होता है बुक प्रॉफिट और एक होता है कैश प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट का मतलब जो बुक्स में दिख रहा है वो, और कैश प्रॉफिट मतलब एक्चुअली कैश आपके पास कितनी अवेलेबल है। तो इसके नॉर्मली फिर से दो वजह से एक्चुअली आपका बुक्स में प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन कैश में नहीं दिख रहा है। ये हो सकता है एक तो आपका पैसा इन्वेंट्री में फंसा है, मतलब स्टॉक में फंसा है, या आपको लोगों ने पैसे नहीं दिए अभी तक, या लोग पैसे टाइम पे नहीं देते इसलिए पैसे वहां फंसे पड़े। तो बुक्स में प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन कैश है नहीं। इसके लिए हमको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारा इन्वेंट्री में कितना ज्यादा पैसा फंस गया है, कितना रिसीवेबल्स में ज्यादा पैसा फंस गया है। तो बुक्स में प्रॉफिट दिखाने से अच्छा है कि हम थोड़ा सेल कम करें, थोड़ा प्रॉफिट कम करें, लेकिन रिलेटिवली ज्यादा कैश हमारे पास फ्री में अवेलेबल रहे, बिकॉज कैश प्रॉफिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन बुक प्रॉफिट। तो आप भी अपने बिजनेस में ये प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हमेशा, अगर आप प्रॉफिट इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये 4-5 चीजें आपको हमेशा करती रहनी चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो हमारे कंसल्टेंट, एम्प्लॉइज, इन सब के साथ में बैठ के आपको ये प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि आपकी बैलेंस शीट एक हैप्पी बैलेंस शीट हो सके। विश यू अ वेरी हैप्पी बैलेंस शीट विथ आवर प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम।